हाय गाइस, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं स्टडी टीच। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वसंत भाग 3 का जो पाठ नंबर 6 है, भगवान के डाकिए, वो करना शुरू करने वाले हैं। अब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और कमेंट कर ये बताइए कि मेरी वीडियोस कैसी बनती हैं। आपसे बहुत ज़्यादा विनम्र जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो करते हैं आज का शुरू। भगवान के डाकिए, मतलब भगवान जैसे हमारे चिट्ठियाँ आती है, डाकिए लेके आते हैं, वहीं भगवान के डाकिए भी होते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया हैं। मतलब ये जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब कि जो पक्षी और बादल है वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँच लेते हैं। मतलब कि जो पक्षी और बादल चिट्ठियाँ लाते हैं उन्हें हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं और पानी है, पहाड़ है, वो बाँचने का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते का मतलब होता है कि हम यह केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यह तो हम केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को अपनी महक, खुशबू, सौरभ भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। सौरभ मतलब सुगंध, सुबास, ये होता है सौरभ का मतलब वह सौरभ हवा जो है वो पक्षियों के पंखों पर तैरती है, और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मतलब कि वाटर साइकिल होती है ना, पानी हमारी धरती से बादल के पास गए, बादल बने पानी, और फिर वो दूसरे देश में भी बरस सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। तो हाँ, हमारी इस कविता के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो अब हम करने वाले हैं इसके वर्ड मीनिंग। तो करते हैं शुरुआत वर्ड मीनिंग। तो देखते हैं वर्ड मीनिंग। बाँचना, पढ़ना। आंकना मतलब किसी चीज़ का अनुमान लगाना। पंख जो पक्षियों को होते हैं। सौरभ सुगंध। तो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आ चुके हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जो कवि हैं उन्होंने पक्षी और बादल को ही क्यों बताया है भगवान का डाकिया, स्पष्ट कीजिए इस बात को। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लेने का काम करते हैं, मतलब जिस तरह डाकिए जो संदेश लेते हैं, काम करते हैं इसी चीज़ का, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के संदेश हम तक पहुंचाते हैं। मतलब कि जो भगवान उन्हें संदेश देता है वो हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए उसे डाकिया कहा है। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, मतलब जो पक्षी बादल हैं वो जो संदेश लाते हैं उन्हें चाहे हम ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। मतलब जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और जो पानी और पहाड़ होते हैं वो उन्हें अच्छी तरह, भली का मतलब होता है अच्छी तरह, समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, मतलब जिस तरह एक देश का बादल दूसरे देश में चला गया और एक देश का पक्षी दूसरे देश में चला गया, भेदभाव नहीं करते ना वो, इसलिए एक दूसरे के देश में चले गए। उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। मतलब कि हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी, हमारे सभी देश एक ही हैं। मतलब कि वास्तव में इसका संदेश किसी व्यक्ति विषय के लिए न होकर, मतलब जो कवि का संदेश है वो
वैयक्तिक व्यक्ति और न होकर पूरे संसार के लिए होता है। मतलब कि यह जो संदेश है वो पूरे संसार के लिए है, जो कि विश्व बंधुता की भावना का द्योतक है। मतलब कि यह जो इसका यह स्पष्ट है, जो इसका संदेश है वो ये है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, उसकी तरफ इसका इशारा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, मेरा मतलब है दूसरा प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। मतलब कि जो पक्षी और बादल के द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती हैं उन्हें कौन कौन पढ़ सकता है, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में, और हमें सोचकर ही लिखना है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति उत्पादन आएगा ये, ठीक है, उत्पादन पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, हम मनुष्य नहीं। मतलब कि जो यही जो प्रकृति के खुद के हैं, मतलब जैसे पेड़ प्रकृति में ऑटोमेटिक होते ही हैं, हम तभी प्रकृति बनती है, जो प्रकृति में होने चाहिए वही पढ़ सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पानी भी पढ़ सकता है और पहाड़ ही पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं मनुष्य। किन पंक्तियों का भाव है? पहली पंक्ति है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैंने कई दिन में आपको आज वीडियो दी है ना, कितने दिनों बाद, क्योंकि वो जो पहले वाली वीडियो थी वो मैंने पहले ही शूट कर रख रखी थी, उसे मैंने डाला क्योंकि हमारा नेट जो था डेटा पैक वो बंद कर दिया गया था हरियाणा के लिए। सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। जो पक्षी और बादल है वो कि सद्भाव और एकता है ना, वो उसका संदेश एक से दूसरे देश को भेजते हैं। उसका उत्तर है ये, क्या का उत्तर पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। मतलब जो पक्षी और बादल है वो भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम, तो ये तो वैसे ही हैं। इसका आंसर आपको जो पंक्ति हैं उनमें मिल जाएगा, पहला जो पैराग्राफ है उसी में इसका आंसर है, ठीक है। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया था। अभी मैं आपको इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको समझना है इस आंसर को तो हम मेरी स्टार्टिंग के जो लेसन मैंने रीड कर बताया था वहाँ जाकर देख सकते हैं आप। तो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर, कवि का कहना है कि मतलब सॉरी गाइस, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये है कि जो पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लाते हैं उन्हें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ते हैं उसमें। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। मतलब कि जो कवि का कहना है इस बात से कि जैसे हमारे लिए चिट्ठियाँ डाकिया लाते हैं, वैसे ही जो ये पक्षी और बादल होते हैं ये भगवान के डाकिए होते हैं, भगवान का संदेश लाके देते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। मतलब कि जो भगवान भेजता है पक्षी और बादल के हाथों जो चिट्ठियाँ, उन्हें पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ जो हैं वो भगवान ने जो कहा है कि सद्भाव, मतलब कि हमें सबके साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए और यही संदेश देते हैं और एकता का संदेश देते हैं, यहीं पढ़ पाते हैं वो। इस पर अमल करते हुए नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। मतलब कि इसी बात का पालन नदी भी करती है, वो बांटती है अपनी जो पानी है सभी में। ऐसा नहीं है कि तुझे नहीं दूंगी मैं, तुझे दूंगी। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। मतलब पहाड़ है वो भी खड़ा रहता है सबके साथ। पेड़ पौधे समान भाव से आप अपने फूल, फल व सुगंध
को बांटते हैं, मतलब कि फूल फल में जो सुगंध होती है उन्हें भी बांटते हैं, फूल फल को बांटते हैं, हमें कभी भेदभाव नहीं करते, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो भी भेदभाव नहीं करते। ये बात सच है बिल्कुल। तो अब करते हैं फिफ्थ। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, मतलब एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है। ये है कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कथन में, इस लाइन में क्या कहा गया है, इस चीज़ का जो भाव क्या है इससे वो स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, मतलब एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार में दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव का संदेश भेजती है। मतलब जो ये कहा गया, पक्षी के माध्यम से जो अपनी सुगंध व प्यार को एक देश से दूसरे देश, प्रेम को, एकता को, समानता और सद्भाव को एक देश से दूसरे देश में भेजती है संदेश के द्वारा। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है, मतलब जो धरती में उगते हैं पेड़ पौधे उनमें फूल आते हैं, उनकी सुगंध हवा में, पानी हवा में तो उनकी सुगंध भेजते हैं, और पानी बादलों के रूप में ऊपर भेजते हैं उन्हें, मतलब बादल ऊपर होते हैं ना हमारे। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंचती है। उनके जो पंख होते हैं उन पर तैरकर दूसरे देश तक पहुंचती हैं। तो हमारे अब 2 क्वेश्चन रहते हैं, 2 नहीं 3। पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं, मतलब कि जो बादल और पक्षी हैं उनकी चिट्ठियों के जो आदान प्रदान है, आपस में लेन देन है, उसे आप किस दृष्टि से, किस भाव से देखते हैं। उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द, ओके गाइस, थोड़ा सा ध्यान से बोलना पड़ते हैं ऐसे वर्ड्स, और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं, मतलब हम प्रेम से देखते हैं उनके आदान प्रदान को, और आपसी जो सद्भाव है, अच्छे गुण है, सौहार्द मतलब कि आदर के भाव से देखते हैं हम उसे। यहाँ सौहार्द की जगह हम लिख सकते हैं आदर, ठीक है, आदर लिख सकते हैं। अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है ये वाला भी, ठीक है, ये सही होगा इसकी जगह। ये चिट्ठियाँ एक रूप में ईश्वर का संदेश है जिसमें प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का भाव होता है, मतलब कि यह एक तरह से जो भगवान की ही चिट्ठी है जिसमें प्रेम होता है, प्यार होता है, एकता होती है, सद्भाव होता है और समानता का भाव होता है। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं भी नहीं आता। अगर कहीं आए ना तो इतनी बड़ी बड़ी पंक्तियाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी कभी नहीं लिखवाया। तो गाइज अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर अगला भी नहीं लिखवाया होगा तो अलग बात है, वरना मैं आपको वो भी कराऊंगा। हमारे जीवन में डाकियों की भूमिका क्या है, इस विषय में पर 10 वाक्य लिखिए। तो गाइज ना ही ये क्वेश्चन हमारे करवा रखा और ना ही किसी ने भी नहीं करवाया मेरे हिसाब से। तो मैंने किसी भी बच्चे की नोटबुक देखी है उसमें कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि ये 2 क्वेश्चन हैं।
तो गाइस सॉरी, अगर आप इन दोनों के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे अलग वीडियो बनानी हो, क्योंकि पहले ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो चुकी है। तो हम अब करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें। ओके बाय, टाटा, सी यू।